जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। किसान तोन टोकन ऐप के माध्यम से किसान अब घर बैठे ही 24 घंटे में कभी भी अपना टोकन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनके समय और श्रम की बचत हो रही है। अंबिकापुर के किसान महेंद्र यादव ने बताया कि 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य और सुव्यवस्थित तौल प्रणाली से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस आधुनिक व्यवस्था से अब टोकन के लिए उपार्जन केंद्रों के चक्कर लगाने की मजबूरी खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी में आयोजित पेंशनर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के समय कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले इन शासकीय सेवकों का अनुभव नए अधिकारियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। कार्यक्रम में उन्होंने रिटायर्ड IAS महेश्वर साय पैंकरा की किताबों का विमोचन भी किया और पेंशनर संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि काफिले के सामने अचानक एक युवक के आ जाने से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ा, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के वक्त कार में पंडित शास्त्री के साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे भी मौजूद थी। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी सुरक्षित है। घटना के बाद पंडित शास्त्री ने भक्तों से संयम बरतने और जोखिम न उठाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए जमीन मुआवजा घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मोर्चा संभाल लिया है। EOW की FIR के बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर घोटाले के मास्टरमाइंड और सरकारी अधिकारियों के 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। इस 43 करोड़ के घोटाले में तत्कालीन SDM, तहसीलदार और पटवारियों की संलिप्तता सामने आई है, जिन्होंने बैक डेट में दस्तावेज बनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। जांच के घेरे में आए अधिकारियों और भूमाफियाओं पर जल्द ही गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रायगढ़ के गारे पेलमा सेक्टर एक कोयला खदान परियोजना को लेकर जिंदल पावर लिमिटेड ने एक बड़ा निर्णय लिया है। क्षेत्र में जारी तनाव, पुलिस बल पर हमले और कोल प्लांट में हुई आगजनी की घटनाओं को देखते हुए कंपनी ने जन सुनवाई के आवेदन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वे स्थानीय ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और बिना जन समर्थन के इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई निरस्त किए जाने के बाद जिंदल पावर ने शांति बहाली के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। जांजगीर चांपा जिले में वन विभाग की लापरवाही के चलते हरियाली पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जंगलों से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आरा मशीन संचालित नहीं होगी, लेकिन जिले में इन नियमों को ताक पर रखकर मशीनों का संचालन जारी है। वन माफिया और विभागीय साठगांठ के चलते रातों रात पेड़ों की कटाई हो रही है। खासकर अर्जुन जैसे प्रतिबंधित पेड़ों को जलाऊं लकड़ी बताकर कौड़ियों के दाम खरीदा जा रहा है और आरा मशीनों में खपाया जा रहा है। पकरिया, छाता और बलौदा जैसे क्षेत्रों के जंगल अब माफियाओं की भेंट चढ़ रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। बोराई गांव की 65 वर्षीय पुनिया बाई साहू के निधन के बाद ग्रामीणों ने गांव की जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करने से रोक दिया,
क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। 3 दिनों तक शव के साथ परिजन भटकते रहे, लेकिन हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार प्रशासन की मौजूदगी में जब परिवार ने लिखित शपथ पत्र दिया कि वे भविष्य में ईसाई धर्म से संबंध नहीं रखेंगे और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करेंगे, तब जाकर महिला का अंतिम संस्कार संपन्न हो सका। यह घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर और अन्य अंचलों में बढ़ते धार्मिक तनाव और अंतिम संस्कार के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गंडई में आदिवासी समाज द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया गया। शीतला मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंडई राजा लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने शहीद वीर नारायण सिंह के संघर्षों को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अकाल के समय व्यापारियों के गोदामों से अनाज निकलवाकर गरीबों में बांटा था। इस अवसर पर समाज के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। जशपुर जिला मुख्यालय में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता टी सिंहदेव का पुतला दहन किया। भाजयुमो का आरोप है कि कांग्रेस नेता लगातार सनातन धर्म, भगवान श्री राम और साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा और जशपुर जिलाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस स्टैंड में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। सूरजपुर जिले में सत्ता और भूमाफिया गठजोड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र साय पैंकरा, भूमाफिया संजय गुप्ता और फिरोज अंसारी सहित अन्य के खिलाफ पत्रकार प्रशांत पांडेय की हत्या की सुपारी देने के आरोप में प्रतापपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि भ्रष्टाचार और अवैध जमीन नामांतरण की खबरें उजागर करने से नाराज होकर तहसीलदार और उनके सहयोगियों ने 1.5 लाख रुपए में पत्रकार की हत्या का सौदा किया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पत्रकार को ट्रक और कार से कुचलने के 3 नाकाम प्रयास भी किए गए। इस मामले का खुलासा हरिपुर ग्राम सभा में हुआ, जहां आरोपियों के बीच विवाद के बाद पूरी साजिश सार्वजनिक हो गई। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले